अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रुथ टीवी। आज की कहानी आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे मंदिर की जो सदियों से एक मुकद्दस मकाम माना जाता रहा, लेकिन इसके अंदर छुपे राज ने पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया। यह कहानी है कर्नाटक के इलाके धर्मस्थला की, जहां एक साबिक सफाई मुलाजिम ने पुलिस के सामने एक ऐसा इंकशाफ किया कि पूरे मुल्क में हलचल मच गई। इस शख्स का कहना था कि इसने अपनी आंखों से मंदिर के अंदर होने वाले वो भयानक मनाजर देखे हैं जिन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। उसने कहा कि मंदिर के अंदर 100 से ज्यादा लड़कियों को रेप के बाद कत्ल किया गया और उनकी लाशों को या तो उससे दफन करवाया गया या फिर जला दिया गया। दोस्तों, ये बात सुनकर सोचे जरा, एक मुकद्दस मकाम जहाँ लोग इबादत के लिए जाते हैं, वहाँ अगर मासूम बच्चियों की चीखें गूंजती होंगी तो कैसा माहौल होगा। सफाई मुलाजिम ने बताया कि वो कई साल तक ये सब कुछ देखता रहा, लेकिन डरता था कि अगर जबान खोली तो खुद भी मारा जाएगा। उसके मुताबिक मंदिर के कुछ बाअसर लोग उसे धमकियां देते रहे और कहते तुम्हें बस इतना करना है कि लाशों को दफन करो, वरना तुम्हारी लाश भी जमीन में दफन होगी। ये इल्जाम बिजली की तरह फैल गया। पुलिस हरकत में आ गई और एक खसूस तफ्तीशी टीम SIT बनाई गई। जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की, सफाई मुलाजिम ने 13 मुख्तलिफ मकामात की निशानदही की और फिर दोस्तों वहाँ वो मनाजिर सामने आए जिन्हें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक जगह से एक मुकम्मल इंसानी ढांचा मिला, दूसरी जगह से इंसानी खोपड़ी और कुछ जगहों पर हड्डियां। ये सब देखकर लोग सड़कों पर निकल आए। हर कोई एक ही सवाल पूछता रहा, आखिर ये मासूम बच्चियां कौन थी और इन पर जुल्म किसने ढाया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने एक नया मोड़ लिया। बाकियात को फोरेंसिक लैब भेजा गया और इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया कि ये हड्डियां काफी पुरानी हैं, हो सकता है ये आम तदफीन का हिस्सा हो। लेकिन दोस्तों, हैरत अंगेज बात यह थी कि बाकियात की हालत और दफन करने का तरीका बहुत ही अजीब था। कुछ हड्डियां ऐसे दफन थी जैसे जल्दी में किसी ने मिट्टी तले दबा दी हो, जैसे किसी जुर्म को छुपाने की कोशिश की गई हो। इस दौरान अचानक पुलिस ने वो कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। वही सफाई मुलाजिम जिसने ये सब इंकशाफात किए थे, जिसने पुलिस को 13 मकामात दिखाए थे, उसी को गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जाम ये लगा कि इसने झूठ बोला, अवाम को गुमराह किया और मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, इस सवाल ये है कि अगर सब कुछ झूठ था तो फिर जमीन खोदने पर इंसानी ढांचे और हड्डियां कैसे निकली? क्या वाकई ये सब आम तदफीन थी या फिर सच को छुपाने के लिए इसे झूठ करार दिया गया? यहाँ एक और पहलू भी सामने आया। कहा जाता है कि मंदिर से जुड़े कुछ लोग ताकतवर हैं और मुमकिन है कि असल हकीकत को दबाया जा रहा है ताकि मंदिर की साख महफूज रहे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ये महज एक झूठा ड्रामा है जो जाती इंतकाम या बदनामी की साजिश के तहत रचाया गया है। अब दोस्तों, ये केस एक ऐसा पुरस्कार राज बन चुका है जिसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल रहा। क्या वाकई 100 से ज्यादा मासूम लड़कियों को मंदिर की दीवारों के बीच जुल्म का निशाना बनाया गया, या फिर ये सब सिर्फ एक झूठ था? ये वो सवालात हैं जो आज भी लोगों को परेशान कर रहे हैं और इनका जवाब शायद वक्त ही देगा या फिर कभी भी ना मिल सकेगा।